नमस्कार, आप देख रहे हैं 19 न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादव। धनबाद जिले के राजगंज थाना में प्रेस प्रसंग का अनोखा मामला सामने आया है। परिजनों ने बेटी की हत्या करने का लगाया आरोप। युवक बार बार बदल रहा था अपना बयान, बाद में दोनों में हो गई सुलह। जिले के राजगंज थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर कई दिनों से पुलिस भी एक मामले को लेकर काफी परेशान रही। एक महिला के पिता ने दामाद के द्वारा उसकी बेटी को मार देने की शिकायत थाने में की थी, लेकिन पुलिस तफ्तीश में वो महिला गुजरात के अहमदाबाद में अपनी बहन के यहाँ जिंदा निकली। फिलहाल उक्त महिला के सकुशल होने से पुलिस ने भी चैन की सांस ली है। गौरतलब है कि राजगंज थाना क्षेत्र के धारा कीरो बस्ती में रहने वाली अनीता नामक एक महिला अपने पति से विवाद कर अपने बहन के यहाँ गुजरात के अहमदाबाद चली गई है। लड़की के पिता जब अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे, वहाँ पर अपनी बेटी को नहीं पाकर उन्होंने दामाद और सास उसे बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब उन्हें नहीं दिया गया। परेशान पिता ने थाने में आकर दामाद के द्वारा अपनी बेटी को मार देने की शिकायत पुलिस से कर दी थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस अनुसंधान में पुलिस को पता चला कि वो महिला गुजरात के अहमदाबाद में अपनी बहन के यहाँ पर है, जिसके बाद उसके पिता को थाने में बुलाकर उसकी बेटी से ऑडियो और वीडियो कॉल के माध्यम से बात भी पुलिस ने करवाई। फिलहाल इस मामले को लेकर किसी प्रकार का कोई कांड अंकित नहीं किया गया है। पुलिस ने कहा कि अगर परिजन के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, या फिर परिजन खुद से भी अपनी बेटी को वहां से ला सकते हैं, क्योंकि इनकी बेटी सकुशल है। मामला मुझे पता नहीं था कि इस तरह का मामला है। इस तरह का मामला है। थाना आने पर मुझे पता चला कि मेरी बेटी अपना चाल चलन से जो है कि लड़का से अपने बहन के यहाँ मंझली बेटी मेरी के यहाँ चली गई है, और वहाँ अब थाना में हमको पता नहीं था कि वो घर गए तो पूछे अपनी बड़ी बेटी के सास से कि मेरी बेटी कहाँ गई, आप लोग बताइए। दोनों बच्चा को अलग करके बेटी को कहाँ हमको रख दिए हैं, हमको बेटी से मिलाइए, क्यों नहीं मिला रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया। तो दामाद जी को मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाए और बोले कि आ रहे हैं, लेकिन नहीं आए। अभी मेरी बेटी फ़ोन से पता चला कि वो अहमदाबाद में गुजरात में है। मेरी बड़ी बेटी मंझली बेटी के पास है। ये रोहित कुमार, मतलब उसको बहला करके या फिर अपने चालाकी से उसको वहाँ पहुँचा दिया। गांव का है बोलो। और रोहित कुमार धरकीरो बस्ती का है। और वो क्या मामला है हमको नहीं पता था, लेकिन थाना में आने के बाद पता चल रहा है। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगा दोनों पक्ष से, उसके ससुराल वाले और नैहर वाले से बात होगी। और हम सब जब तक बात नहीं होगी तब तक संतुष्टि नहीं हो पाएगी। जैसे दोनों पक्ष से अगर बात हो जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मुंह से भी मैं सुनना चाहता हूँ और उस संतुष्टि में प्राप्त करना चाहता हूँ। देखिए, राजगंज थाना क्षेत्र के धारकीरो गांव की एक महिला है अनीता देवी, जिसके पति का नाम है मनीष राजवार। वो पति आकर के बताया थाना में कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है। तो उसके बाद हम लोग अनीता देवी के मायके वालों को भी खबर किए, उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया तो उनकी बच्ची को मार करके कहीं लाश छिपा दिया गया है। उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई और जांच हम लोग उसमें प्रारंभ किए। तो जांच के दौरान पता चला कि वो जो अनीता देवी है वो अपनी बहन के यहाँ अहमदाबाद में सुरक्षित है। अनीता देवी से उसके पिताजी की बात करवा दी गई है, और अनीता देवी से उसकी बहन भी बात की है और अपने बहन के यहाँ सुरक्षित है। बस यही मामला है और कोई इससे ज़्यादा मामला नहीं है। जो उसके पिताजी द्वारा आरोप लगाया गया था कि अनीता देवी को मार दिया गया है उसके ससुराल वालों द्वारा, वैसी कोई बात नहीं पाई गई और वो अभी सुरक्षित है और अहमदाबाद में अपने बहन के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ। मामले में किसी तरह का कोई एफआईआर या कुछ दर्ज हो रहा है? नहीं, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है इसमें, क्योंकि गुमशुदगी का मामला था, इसलिए हम लोग उसको जांच के दौरान में सारा चीज़ को हम लोग उद्भेदन कर लिए। क्योंकि जो संगीन अपराध लगाया गया था कि मार करके फेंक दिया गया है, लेकिन
हम लोग को जैसा लगा प्रथम दृष्टया कि ये जो मामला सत्य नहीं है, हम लोग जांच किए तो जो आरोप लगाया गया था वो असत्य पाया गया और उनकी लड़की जो है सो सही सलामत है, सुरक्षित है और उन्हीं के छोटी बेटी के यहाँ पर गुजरात अहमदाबाद में सुरक्षित है। उनसे बात करा दिया गया है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी और वॉइस कॉलिंग के माध्यम से। बच्ची की रिकवरी के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है पुलिस द्वारा? पुलिस द्वारा हम लोग देखते हैं, अगर उसमें उनके परिजन अगर असंतुष्ट रहते हैं तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चे से बात करके संतुष्ट हैं, उनकी बच्ची सही सलामत है, सुरक्षित है और उनकी ही बेटी के यहाँ पर है, इसलिए उसको रिकवर करने का, और वो अपने मन से ही गई है, कोई इसको भगा करके नहीं ले गया है, इसलिए रिकवर करने का हम लोग को नहीं लगता है कि उसमें हम लोग के द्वारा कोई कार्रवाई किया जाना चाहिए। लव अफेयर वगैरह का कुछ पता चला? लव अफेयर के बारे में तो हम लोगों को कभी कोई उसमें साक्ष्य नहीं मिला है।